अभी परसों से अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं और घूम रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में फिशरी के सेक्टर में अपार संभावना है और पोटेंशियल भी। आवश्यकता है इस बात की कि उस पोटेंशियल का और रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय जो इनलैंड फिशिंग है उसका स्कोप है। आज हम लोग फिश प्रोडक्शन के मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हम 95 लाख, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो मात्र 96 लाख टन था फिश प्रोडक्शन। आज हम 176 लाख टन पर पहुंच गए और ये 10 साल की उपलब्धि है। और उसमें 176 लाख टन में 132 लाख टन जो अंतर्देशीय इनलैंड फिशिंग है उसका हिस्सेदारी है। तो इनलैंड फिशिंग के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। कई यहाँ हर गांव में, हर इलाके में तालाब है, वाटर बॉडीज़ हैं। उनको विकसित करके अगर काम किया जाए तो काफ़ी संभावनाएं हैं। और मत्स्य उत्पादन, फिशरी के प्रोडक्शन के मामले में अरुणाचल प्रदेश सेल्फ सफिशिएंट तो बन ही सकता है, दूसरे राज्यों में ये निर्यात भी कर सकता है फिश को। तो इसलिए अभी समीक्षा बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने कहा है, भारत सरकार का जहां तक सवाल है, भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है हम सभी विभागों के मंत्रियों को कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में विशेष ध्यान केंद्रित करके उसको विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पूर्ण सहयोग करें और बराबर वहाँ जाके वहाँ की समस्याओं को समझें। और उसी निर्देश के आलोक में हम यहाँ आए थे, 2 दिन यहाँ रहे, आज तीसरा दिन है। और उसको हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग में भी किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा सह योजना क्या है वो, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि, हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर को फिशरी के सेक्टर में डेवलप करने के लिए किया जा सकता है, फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और बहुत कुछ करने का ज़रूरत अभी तत्काल नहीं है। अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी है और उसका उपयोग करके, और जो स्पेसीज का डाइवर्सिफिकेशन करके प्रोडक्शन को अभी 10,000 टन से 30,000 टन तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है। केंद्र की सरकार जो भी योजनाएं राज्य की तरफ से जाएंगी, उन योजनाओं को त्वरित गति से उसको स्वीकृत करेगी और उसको यहाँ कार्यान्वित करना राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार के माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, राज्य सरकार के अधिकारियों से भी बात हुई है। ये सारे लोग उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR है, उसने कई फिशरी के सेक्टर में कई इनोवेशंस किए और उनके अनुसंधान का परिणाम है। अभी राज्य सरकार से हमारी बात हुई है, राज्य सरकार की तरफ से 4-5 लोगों को, जो उनका सीफा संगठन है भुवनेश्वर में, वहाँ भेजेंगे। वहाँ से वो प्रशिक्षित होकर आएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी में एक पॉन्ड में मल्टी लेयर फिश फार्मिंग का भी रिसर्च है।
अलग अलग 4 तरह की मछलियों का उत्पादन एक तालाब में कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजी को यहाँ के कुछ अधिकारी जाएंगे, वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और फिर वो अधिकारी आके यहाँ एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक चेन डेवलप करेंगे, वो फिर यहाँ 50 लोगों को, फिर 50 से 100 लोगों को ट्रेनिंग देंगे टेक्नोलॉजी का। तो ये टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन और स्पेशली डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से फिश प्रोडक्शन अरुणाचल में बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सर आपने बोला कि अरुणाचल एक्सपोर्ट का सेक्टर में भी आगे बढ़ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल कब तक ये सशक्त रहेगा? नहीं, ये तो अरुणाचल में जो अभी प्रोडक्शन के लिए जो राज्य सरकार जितनी योजनाएं तैयार करेगी और जितनी योजनाएं तैयार करेगी उसकी हम लोग स्वीकृति देंगे। और जब फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर एक्सपोर्ट करेंगे। आप उस फिश का क्या करेंगे? और जो FIDF है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उस फंड का उपयोग करके आप वैल्यू एडिशन का और इस तरह के जो यूनिट्स हैं उनको कर सकते हैं। नए नौजवानों को स्टार्टअप्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जगह जगह फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे, तो उसके बाद फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।